हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल शार्प में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि घर में पावर पॉइंट्स कहाँ कहाँ दिया जाता है। ठीक है, वेयर टू पुट पावर पॉइंट्स इन हाउस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको घर के एंट्रेंस से दिखाऊंगा कि एंट्रेंस से लेकर घर के अंदर तक कहाँ कहाँ पावर पॉइंट रखना ज़रूरी है, आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका घर का जो एंट्रेंस है, ठीक है, मेन गेट है, उसके गेट के साइड में दीवार पे कॉलिंग बेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और कॉलिंग और उस बाहर की तरफ एक बल्ब भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, घर का बाहर लाइट पॉइंट उसके ऊपर लगाना ज़रूरी है। ये रहा आपका पैनल बोर्ड। ठीक है, आपका जो गैरेज रूम है, उस गैरेज रूम में आप इस तरह का पैनल बोर्ड बैठाना ज़रूरी है। फिलहाल 2 फ्लोर के लिए पैनल बोर्ड बिठाया गया है। ठीक है, 2 चेंज ओवर और 4 कट ऑफ लगेगा। ठीक है, और यह रहा गैरेज रूम। यहाँ पे इसका रहा स्विच बोर्ड। ये घर की चारों तरफ जो बल्ब लगा है, घर के बाहर उसका स्विच यहाँ है, और अंदर का स्विच जो है फैन बल्ब, उसका भी स्विच इस बोर्ड में है। ठीक है, स्विच बोर्ड को 4 फुट 6 इंच में लगाना ज़रूरी है। वो जो फैन पॉइंट है वो छत का ठीक मिडिल हिस्से में लगाना पड़ेगा। ये रहा ये वाला जो सीढ़ी का छोटा सा रूम है सीढ़ी घर का, उसका भी एक अलग लाइट और फैन का स्विच बोर्ड वहाँ है। उसके बाद इस जगह पे आप ये पॉइंट जो है राइट साइड में, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो बाहर। ठीक है, या फिर लैट्रिन के अंदर भी रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन पहन दिया हूँ, और सीढ़ी के नीचे आप यहाँ पे मोटर और इन्वर्टर इस तरह रख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने 2 प्लग 2 स्विच लगाया हूँ। इन्वर्टर के लिए 16 एम्पेयर का और मोटर के लिए 6 एम्पेयर का लगाया हूँ। आप भी इस तरह सीढ़ी के नीचे रख सकते हो। सीढ़ी के नीचे कभी भी गलती से लैट्रिन या बाथरूम मत करना। ठीक है, यहाँ पे इस जगह आप रख सकते हो मोटर और इन्वर्टर का पॉइंट। और सीढ़ी के ऊपर उठने के लिए जो पहला स्टेप है, उसके पास आप एक 2 वे स्विच लगा सकते हो। ये सीढ़ी का लाइट है। ठीक है, 2 वे कनेक्शन कैसे किया जाता है स्टेयरकेस वायरिंग, आपको पहले से वीडियो दिखा चुका हूँ। आप चाहो तो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो मेरा चैनल में कि स्टेयरकेस वायरिंग कैसे किया जाता है 2 वे कनेक्शन। इस लाइट को मैंने नीचे से ऑन करके आया और यहाँ पे इस स्विच बोर्ड से ऑफ करूँगा। ठीक है, नीचे आने के बाद ऊपर से आप ऑफ कर सकते हो, और नीचे से ऊपर से नीचे जाने के बाद नीचे से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा 2 वे स्विच है, वो छत के ऊपर जाने के लिए बल्ब का स्विच है, 2 वे स्विच। यहाँ पे आप ऑन करके ऊपर छत के ऊपर जाके, छत के ऊपर जो गेट है उसके पास एक बोर्ड बैठा होगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप बल्ब को ऑफ कर सकते हो। छत के ऊपर मान लीजिए रात में 2-4 घंटा छत के ऊपर रहोगे, तो आप इस सीढ़ी घर का स्टेयरकेस का लाइट आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। जब भी फिर वापस नीचे जाना है, यहाँ पे ऑन करके नीचे जा सकते हो। फिलहाल इस स्विच बोर्ड में छत के जो घर है स्टेयरकेस रूम, उसके दोनों तरफ बल्ब है और बीच में भी एक बल्ब है, उसका स्विच यहाँ दिया गया है। छत में जो लाइट लगने के लिए जो बल्ब लगेगा उसका स्विच यहाँ पे देखें। यहाँ पे इस तरफ एक बल्ब इस तरह लगा है, इस तरह बल्ब लगा है ताकि बारिश का पानी नहीं गिरेगा उसके ऊपर। यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है। ठीक है, कैमरे की वजह से ये लाइट इस तरह ब्लिंकिंग कर रहा है। यहीं से आप इसको ऑपरेटिंग कर सकते हो। ये जो पॉइंट है, आप चाहो तो कुछ डेकोरेशन लाइट लगा रहे हो, तो जैसे कि दिवाली पे लिचू लाइट लगाओगे, तो वहाँ से आप पॉइंट ले सकते हो उस पावर पॉइंट से।
प्लेयर इस तरफ एक बल्ब दिया गया है और उसका स्विच भी वहीं है, एक ही जगह पे। ये रहा हमारा गैस घर का ऊपर रूम। ठीक है, ये 2 रूम है, 2 रूम में एक हुआ है। ठीक है, 2 साइड का अलग अलग स्विच बोर्ड बिठाया गया है। उसका पॉइंट बोर्ड यहाँ है और उधर का बोर्ड उस तरफ है। इस तरफ भी पावर पॉइंट दिया गया है, रेगुलेटर फैन का बल्ब का पॉइंट दिया गया है। उस तरफ भी अलग बोर्ड बिठाया गया है। इस तरफ का ये स्विच बोर्ड है और उस तरफ का वहाँ पे स्विच बोर्ड है। यहाँ पे बाहर की तरफ एक भी बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे आप कैमरा का वायर डाल सकते हो, कैमरा फिटिंग करने के लिए वायर डाल सकते हो। यहाँ पे आप सीलिंग पे LED लाइट भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरफ एक बल्ब है और दूसरी साइड का उस तरफ का भी एक बल्ब है। सीढ़ी के ऊपर उठने के बाद यहाँ पे आप एक स्विच बोर्ड लगा सकते हो। ये इस फैन और बल्ब का है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ हमारा किचन रूम है। ठीक है, काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। क्लियर आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बोर्ड लगाना है। यहाँ पे जो स्लैब बिछाया गया है गैस रखने के लिए। ठीक है, इसी के पास आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। 15 एम्पीयर का प्लग स्विच यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप 2 प्लग 2 स्विच लगा सकते हो। यहाँ पे आप ग्राइंडर ओवन चलाने के लिए इस तरफ एक स्विच बोर्ड रखना ज़रूरी है। और घर का जो स्विच बोर्ड मेन बोर्ड है, यहाँ पे रखने से यहाँ पे जो बेसिन है और पानी की दिक्कत होगा, गीला हो जाएगा बोर्ड, तो इसलिए आपको दूसरी साइड में स्विच बोर्ड रखना ज़रूरी है। ठीक है, 4 फुट 6 इंच में ये बोर्ड लगाया गया है। ये सेमी मोडुलर बोर्ड है। ठीक है, इसको आप GI बोर्ड के ऊपर बिठा सकते हो, इस तरह GI बोर्ड के ऊपर। किचन के घर में यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एग्जिस्ट फैन लगेगा, उसका पॉइंट ये है। ठीक है, बाकी यह रहा यहाँ पे एक बॉल पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉल पॉइंट है। इस डाइनिंग को एंट्री करने के बाद देखिए, डाइनिंग में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो MC बॉक्स है दिया गया है। MC बॉक्स दिया गया है, उसके ऊपर जंक्शन बॉक्स है। ठीक है, MC बॉक्स आप जितने आसानी से ऑपरेटिंग कर सकते हो उतने हाइट में आपको MC बॉक्स लगाना है। MC बोर्ड बिठाया गया है, उसके ऊपर जंक्शन बोर्ड है। हर घर का एक एक पाइप आया है, स्विच बोर्ड से एक एक पाइप आया है इस जंक्शन बॉक्स तक। उसके बाद वहाँ से वायर आया है MC बोर्ड को। ठीक है, हर घर से एक एक पाइप आया है यहाँ तक। यहाँ से हर घर को लाइन जाएगा। ठीक है, हर घर का अलग अलग वायर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस हिस्से के लिए एक फैन जो है उसका रेगुलेटर यहाँ पे है। इस बल्ब का पॉइंट भी यहाँ पे है। ठीक है, और प्लग स्विच है। दूसरी तरफ भी यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप TV और उसका सेटअप बॉक्स लगा सकते हो। TV पॉइंट है ये, और ये इसका सॉकेट लगने के लिए पॉइंट है, जो जिगजैग पॉइंट है केबल लगने के लिए इस पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपका TV आप लगा सकते हो इतने हाइट पे। और देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक मशीन लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे मशीन पॉइंट है, वाटर का जो लेवल पॉइंट है यहाँ पे है। यहाँ पे एक मशीन लगेगा, ठीक है। लगने के बाद वहाँ पे एक मिरर लगेगा उसके ऊपर, मशीन के ऊपर, हाथ धोने का जो मशीन होता है मशीन के ऊपर मिरर लगेगा और वो है मिरर लाइट। यहाँ पे आपका मिरर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब लगेगा, बॉल कैट वाल लाइट जिसको कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक पावर पॉइंट, ये 16 एम्पेयर का लगा है, ठीक है। इसका काम है यहाँ पे आप एक्वागार्ड रख सकते हो। वो जो मशीन लगेगा उसके ऊपर एक्वागार्ड लगेगा, वहाँ से अगर पानी गिरेगा तो मशीन के ऊपर गिरेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए एक रूम के अंदर दिखाता हूँ। देखिए, आप जिस तरफ आपका डोर खुलेगा उससे मान लीजिए कि आपका 2-3 फुट इसका लेंथ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 फुट माइनस करने के बाद आपको स्विच बोर्ड लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका दीवार का आपका डोर यहाँ तक आया, ठीक है। उससे 1 फुट गैप दे के आपको स्विच बोर्ड बिठाना है, ठीक है। अगर ज़्यादा इस तरफ रखोगे तो ये दीवार के पिछले हिस्से में रह जाएगा। उसके बाद हमारा आया है, यहाँ पे एक बल्ब है, वहाँ पे भी एक बल्ब है, बाकी यहाँ पे एक बल्ब है। यहाँ पे आप इसी पॉइंट पे लगा सकते हो। और ये भी एक पावर पॉइंट दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ लगाया नहीं, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे लगाऊंगा, इसलिए मैं ब्लैंक पे लगा के इस तरह ही छोड़ दिया हूँ, रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पावर पॉइंट देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे बेड इस तरफ पकाया गया तो उसके पास एक मोबाइल चार्जिंग करने के लिए पॉइंट दिया गया है। उसके अलावा आप चाहें तो इस घर को 2A कर सकते हो। आपका जो फैन है, बल्ब है, आप उसको 2A कर सकते हो। 2A का मतलब यहाँ पे ऑन करने के बाद अगर आप बेड में सोते हो तो आपको इस तरफ एक स्विच बोर्ड रखने से आप बेड से उठ के ना जाके यहीं पे भी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना बड़ा बोर्ड बिठाया गया है, सेम बोर्ड यहाँ पे भी बैठना पड़ेगा और वहीं स्विच से 2A स्विच का लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्विच है स्विच बोर्ड में, ये सारे स्विच 2A स्विच लगाना पड़ेगा अगर आपको 2A करना है बल्ब फैन को, ठीक है। इसके लिए ये स्विच अगर आपका 20 रुपये आता होगा तो 2A स्विच आपका 30-35 रुपये आएगा, खर्चा बढ़ेगा। और इसके लिए एक वायर डाला जाता है बल्ब फैन से, ठीक है। आपको 2 वायर डालना पड़ेगा अगर आप 2A सिस्टम करोगे घर पे तो। इस घर पे देखिए, यहाँ पे भी एक बेड पड़ने के लिए जगह है, ठीक है। उसके पास मैंने एक पावर पॉइंट दिया हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा बोर्ड अगर बैठा दोगे तो आपका घर का फैन बल्ब जो है वो 2A स्विच आप लगा के उसको बेड के पास रखना ज़रूरी है। इस तरह रखने से आपको बेड से उठ के लाइट को ऑफ करना नहीं पड़ेगा, यहीं से भी आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको 2A स्विच लगाना पड़ेगा और वायर भी आपका ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक AC पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका AC पॉइंट है, ठीक है। उसके ठीक नीचे उसका स्विच है, ठीक है। AC पॉइंट लगाने के लिए आपको आपका जो खिड़की है, ठीक है, उसके हाइट से आपको AC का स्विच लगाना है। AC का स्विच 16 एम्पेयर का ये है, 20 एम्पेयर का आपका नॉर्मल स्विच सॉकेट होगा तो आपको 16 एम्पेयर लगाना पड़ेगा। फिलहाल ये 20 एम्पेयर का है। उसके ऊपर ये AC पॉइंट है और यहाँ पे अगर AC लगेगा तो बाद में आपको उसका जो पाइप है वायर है डालने के लिए, बाहर की तरफ डालने के लिए आपको होल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं पहले से ही होल करके रखा हूँ। उसके अंदर एक पाइप दे दिया हूँ 2.5 इंच का, उसके अंदर से हमारा जो AC का पाइप है और वायर है उसी के होल के जरिए बाहर की तरफ जाएगा। घर कलर होने के बाद, फिनिशिंग होने के बाद होल करने से घर ज़्यादा धूल होगा, ठीक है, कलर भी मिट जाएगा, ख़राब दिखेगा। इसलिए मैं पहले से ही होल करके रखा हूँ, बाद में होल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे AC लगेगा, वहाँ पे उसका पाइप
वायर जो है बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेबलाइजर लगेगा, उसके बाद इसमें प्लग में कनेक्शन होगा और यहाँ से आपका स्विच ऑपरेटिंग होगा। उसके बाद आप देखिए घर में बल्ब 2, यहाँ पे एक 3 है, ठीक है। यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा सकते हो। बाकी ये रहा, यहाँ पे आप ये जो बोर्ड है यहाँ पे आप भी पावर प्लग दे दोगे तो आपका यहाँ पे आप टीवी लगाओगे, ठीक है, तो आपका यहाँ से पावर उसको मिल जाएगा आपका टीवी को, ठीक है। और ये जो बाथरूम है, ठीक है, उसका स्विच भी यहीं रहेगा एक ही बोर्ड में, ठीक है। आपका लैट्रिन के अंदर, बाथरूम के अंदर आप वॉल पर लाइट दे सकते हो। अगर आपका घर का लैट्रिन का हाइट 8 फुट है तो आप दीवार पर दे सकते हो। ये थोड़ा हाइट कम है, 7 फुट वाला है, ऊपर अंडरग्राउंड हुआ है, इसलिए इसका हाइट थोड़ा कम है। आप इसलिए मैं यहाँ पे सीलिंग पे लाइट दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप एक पॉइंट दे सकते हो। इसे करने से आपका घर जो दीवार है वहाँ पे आप एक डिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो उसको पावर पॉइंट यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गीजर पॉइंट दिया है और उसका मैं पावर पॉइंट उसके इस छत के ऊपर रखा हूँ, ठीक है। ये अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर पावर पॉइंट रखा हूँ। यहाँ पे रखने से वो दीवार से ज़्यादा 1.5 फुट हाइट से दीवार से उठ के रहेगा, निकल के रहेगा, दिक्कत होगा यहाँ से जाने आने पर, ठीक है। नहाने के वक्त हाथ भी बच सकता है उस पर, तो इसलिए मैं गीजर को ऊपर लगाऊंगा और उसका पावर पॉइंट भी ऊपर है, उसका पाइप से यहाँ पे आके कनेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ दूसरा रूम का। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फैन लगाने के लिए पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइट होल्डर है, यहाँ पे भी एक होल्डर है और यहाँ पे भी एक सीलिंग रोलर लगा है जहाँ पर आप यहाँ पे से आपका जो ट्यूबलाइट है आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे भी एसी पॉइंट लगने के लिए लगा है, पहले से ही छोड़ दिया गया है। ये यहाँ पे एसी लगेगा और उसका पाइप और वायर वहाँ पे जो वाइट कलर का मैंने प्लाई लगाया है 4 इंच का, इसका अंदर पे आपका एसी का पाइप और वायर जाएगा और वहाँ रहा आपका पावर पॉइंट एसी का। ये 16 एम्पीयर का लगा है और ठीक उसके नीचे से उसका स्विच लगाया गया है, खिड़की के लेवल से लगाया गया है। और आपका जो बॉल पॉइंट है ये घर का हाइट 10 फुट है, सॉरी 9 फुट है। तो आपको क्या करना है, आपका छत से 1 फुट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। देखिए सारे पॉइंट 1 फुट के नीचे लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेड पड़ेगा तो बेड के पास एक पॉइंट पावर पॉइंट दिया जाएगा, वो आपका मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत होगा। अगर आपको 2 वे स्विच करना है तो इस तरह का एक बोर्ड यहाँ पे भी बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल स्विच हटा के आपको 2 वे स्विच लगाना पड़ेगा और उसके लिए वायर भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। 2 वे स्विच कैसे कनेक्शन किया जाता है मैं आपको तो पहले से वीडियो दिखा चुका हूँ, चाहे तो आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो कि 2 वे स्विच वायरिंग कैसे कनेक्शन कैसे किया जाता है। और यहाँ पे देखिए इस घर के कोने में इस जगह है, यहाँ पे आप अपना जो फ्रीज है यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल ये हमारा जो पूजा की घर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट पॉइंट दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बल्ब लगेगा, LED लाइट लगाऊंगा बाद में, काम ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको इस तरह बल्ब लगाना है। फिलहाल 2.2 बल्ब आपका जो पूजा का घर है, ठीक है, उस घर में देना जरूरी है। 1 0 बल्ब हमेशा जल के रहेगा, दिन हो रात आपका 1 0 पॉइंट जल के रहेगा, क्योंकि पूजा का घर कभी अंधेरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक LED लाइट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट है, आपका हाथ भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आप उसको यहाँ पे देना ज़रूरी है। इंटरेस्ट जहाँ पे करते हो वहीं पे आपको स्विच देना ज़रूरी है। यहाँ पे ये फ्रीज लग सकता है इस जगह पे कोने पे। और ये रहा पूजा का जो घर है, पूजा का रूम, उसका 2 स्विच है, 2 बल्ब का 2 स्विच है। ये रहा प्लग का स्विच। आपका जो आप जिस घर में अगर कैमरा
अगर आप कैमरा लगाना चाहते हो तो आप वायर डालने के बाद एक रूम को लाना ज़रूरी है। मैंने फिलहाल ये छत में वायर डाल कर लाया हूँ, ठीक है। आपको बाद में दीवार के ऊपर चिपका के लाना नहीं पड़ेगा। उस तरह करने से वो दीवार के ऊपर चिपका के लाने से वो सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मैं छत में पाइप डाल के वायर को लाया हूँ, लाके एक रूम में निकाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक टेबल पका के कंप्यूटर का जो टेबल है उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर रखा जाएगा, लैपटॉप रखा जाएगा और उसका कनेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी एक पावर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक पाइप दिया हूँ, उसके ऊपर मैं एक बोर्ड बिठाऊँगा क्योंकि एक टेबल के नीचे रहेगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे भी एक बोर्ड लगाना ज़रूरी है। लैपटॉप चार्ज करने के लिए कंप्यूटर को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको एक बोर्ड भी बिठाना ज़रूरी है। आप इस जंक्शन बॉक्स में आपका जो कॉलिंग बेल है यहाँ पे लगा सकते हो। कॉलिंग बेल लगने के लिए यही जगह परफेक्ट रहेगा। और आपको एक एमसी बोर्ड भी इतना हाइट में बिठाना पड़ेगा जितने हाइट तक आपका हाथ पा सकता है, आप आसानी से इसको ऑपरेटिंग कर सकते हो। उतने हाइट में आपको एमसी बोर्ड बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे गीजर लगने के लिए पॉइंट है, इसका पावर पॉइंट ये है। यहाँ पे गीजर लगेगा और यहाँ पे बल्ब है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक वॉल फैन में लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।